अगर बिहार से कोई स्टूडेंट जाता है बिहार का ही क्रेडिट कार्ड लेके, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट को बिहार का क्रेडिट कार्ड पढ़ाई के लिए मिलता है। जी। राइट। हमारे यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑटोनमस है, तो कुछ सारी चीज़ें होती है जो हम पे लागू नहीं होती है। हमारे खुद के स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम बच्चों को देना चाहते हैं। इनफैक्ट इस साल हमारी 15वीं सालगिरह है, 15th एनिवर्सरी है, जहाँ पे हमारे वाइस चांसलर सर अच्छा, स्कॉलरशिप भी दिलवाती होंगी? हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप गरीब बच्चे हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप क्या होता है? बिल्कुल, स्कॉलरशिप देखिए, हमारा जो स्कॉलरशिप पैटर्न है वो है मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जहाँ पे हम बच्चों को जो उनकी पेरेंट्स की इनकम होती है वो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर बेस करके देते हैं, और साथ ही उनका एकेडमिक्स जो है 10, 11वीं और 12वीं के उसके ऊपर बेस करके मींस कम मेरिट बेसिस पे उनका ITR पेरेंट्स का जमा करना होता है, जो कि इस बार सालाना 50 लाख बढ़ा दिया गया है। उस हिसाब पे उस पर हम लोग देख के इंटरव्यू करके बच्चों को निरीक्षण करके फिर हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप अप्लाई कराते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं। मैम, अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बच्चे माइग्रेट होते हैं जी, तो उसे रोका जाए, इसको लेकर के क्या आप लोग बिहार में भी अपनी शुरुआत करने की योजना बना? देखिए, योजना बहुत सारी है। वेरी ऑनेस्टली मैं कहना चाहूँगी, ऐसा जो हम लोग सोचते हैं या देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि बिहार के बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन सब ये भी हमें हमारे जहन में रहना चाहिए कि बिहार से ही टॉप IAS एंड ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश को मिलता है। जी, ठीक है, जितने भी IAS आप उठा के देख लीजिए वो सारे बिहार के ही है। यहाँ तक के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं हमारे बिहार से है। तो एजुकेशन या शिक्षा, अगर मैं एकदम पुराने ज़माने में जाऊँ, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, जो भी यूनिवर्सिटी सारे इस इलाके से है, इस राज्य से है, नॉट इलाका, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए बिहार में शिक्षा की कोई कमी है नहीं, साधनों की कमी है। तो उसी साधनों की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन काउंसिल के साथ हम लोग बैठेंगे, आलोचना में जाएंगे कि क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा बिहार के बच्चे माइग्रेट भी ना हो लेकिन प्रॉस्पर भी करे, वो अपना सक्सेसफुली अपना करियर पाथ चुन भी पाए। मैम, इतना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम तनीमा बैनर्जी है, मैं रीजनल हेड OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हूँ। ईस्ट इंडिया, पूरे ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स मैं देखती हूँ। देखिए, बिहार के बच्चे तो हमेशा से बिहार से दिल्ली की तरफ जाते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे यहाँ आने के बाद और उन सब से मिलने के बाद ही बच्चे जाएंगे, लेकिन पर्पस ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। पर्पस ये है कि समय रहते उनको वो जानकारी मिले जिसका इस्तेमाल करके वो एक ऐसा डिसीजन ले सके जो उनके करियर में उनको साथ दे। कई बार ये होता है, बच्चे बिना सोचे हुए, बिना ठीक से जानकारी हुए अपने घरों से चल देते हैं, माँ बाप को बोल के कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं, हम पुणे जा रहे हैं, और वहाँ जाके जानकारी का अभाव उनको उन रास्तों पे नहीं लेके जाता है जिन रास्तों पे वो चलना चाहते हैं। उस कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलता है जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आकर बच्चों से बात करने का पर्पस ये नहीं था कि हम उनको ये बोले कि आप आइए और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। उसके लिए हमें पटना आने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, करीबन 6 से 7 गुना एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स के मुकाबले। अच्छा, उसमें सर क्रेडिट कार्ड इससे भी जा सकते हैं? नहीं, बिहार क्रेडिट कार्ड जो बच्चों का होता है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में वैलिड नहीं है। जो इकोनॉमिकली जो वीक बच्चे हैं वो कैसे लगेगा? इकोनॉमिकली जो वीक बच्चे हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप सिस्टम है। बच्चे जब हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा, उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनका एडमिशन होता है। वो सबसे पहले अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है उनका ग्रेजुएशन का स्कोर होता है, अगर वो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं। अगर वो क्लास 12th के बाद या ISC या IA या ICOM करने के बाद आ रहे हैं तो उसका एक स्कोर होता है। तो इन सारे स्कोर को एक कैलकुलेटर में डाला जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या स्कोर अचीव किया, जिसके बेसिस पे हम उन्हें स्कॉलरशिप अवार्ड कर सकते हैं। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको हमारे पास हॉस्टल में ही रहना होता है।